नमस्कार दोस्तों। आदर्श टेक्निकल क्लासेस दोसा में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी मस्त मजे में होंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए एक और ये मास्टर कैप्सूल लेकर आया हूँ और यहाँ पर आपकी बाहरी डिमांड के अनुसार जैसे जैसे आपका कमेंट आता जाता है वैसे वैसे यहाँ पे टॉपिक मैं तैयार करता जाता हूँ। तो आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद में मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि कई कमेंट आ रहे हैं कि ट्रांजिस्टर के ऊपर बनाओ। तो दोस्तों मैं बहुत जल्द ट्रांजिस्टर के ऊपर भी यहाँ पे टॉपिक जरूर जल्दी से वीडियो आएगा आपके लिए। तो कमेंट में जरूर आप सजेशन कर दिया करो कि हमको इस टॉपिक के ऊपर क्या चाहिए, वीडियो चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्लास नंबर होगी यहाँ पे 19। कौन से 19 होगी? अगर आपने अभी तक 18 क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के अभी आप देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, और वहां पे जी हाँ लास्ट में क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। यहां पर आपकी क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे विद्युत पोलों का विवरण। विद्युत पोल कौन से समझ रहे हो? जी हाँ, जो सिरोपरि जो लाइन होती है वो किस खंभों पर जाती है, कितनी होती है, किसके बने होते हैं, वितरण में कौन सी होती है, पारेषण में कौन सी होती है, उनके बीच की दूरियां क्या होती है, ये सारा लेखा जोखा जो होता है ये आज आपका डाउट दूर हो जाएगा। यहाँ पे इस क्लास का मुख्य उद्देश्य ये कम समय में अच्छा कॉन्सेप्ट देना ही मेन उद्देश्य होता है। चलो आइए यहाँ पे हम सीधा सीधा सा दोस्तों यहाँ पे पूरा एक एक पॉइंट की ओर समझते हैं, जो कि यहाँ देखते हैं। आइए तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो यहाँ पूरा का पूरा आ गया कि विद्युत पोलों का हम विवरण देखेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले हम लेकर आए हैं, एक तरफ आपके पोलों की क्रम संख्याएं होगी, एक तरफ यहाँ पे पोल यानी कि दोस्तों खंबे का जो प्रकार होता है नाम होगा, यानी कि नाम कह सकते हो या प्रकार कह सकते हो, कौन सा पोल होगा कौन सा पोल नहीं होगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि पोलों के मध्य में जो दोस्तों दूरी होती है वो, यानी दो पोलों के मध्य में अधिकतम दूरी कितनी होती है। न्यूनतम तो कितनी भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम दूरी वो ज्यादातर देखने को मिलता है, पूछता है। यहाँ पे नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आएगा कि वोल्टेज क्षमता, यानी किस पोल पर कितनी अधिकतम वोल्टेज हम दे सकते हैं। लकड़ी के पोल पर कितना होगा, आरसीसी के पोल पर कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम ये भी देखेंगे टावर के जो पोल होते हैं, टावर वाले पोल का मतलब होता है जो बड़े खंभे होते हैं लोहे के, उनको हम टावर पोल के नाम से जानते हैं। और दोस्तों उनकी ऊंचाई भी देखेंगे कि पोलों की ऊंचाई कितनी होती है। आइए एक एक करके हम समझते हैं। और यहाँ पे लीजिएगा ये पहला खंबा, जिसे हम लकड़ी का खंबा कहते हैं। कौन सा खंबा हो जाएगा दोस्तों? लकड़ी का। क्वेश्चन पहला ही पूछा जाता है कि लकड़ी किसकी लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे टीक यानी कि सागवान की लेते हैं। जी हाँ, या फिर चीड़ की लकड़ी यहाँ पे ली जाती है। और जो चीड़ की जो लकड़ी ली जाती है उन दो पोलों के मध्य दोस्तों 40 से दोस्तों 60 मीटर का क्या होता है, गैप होता है। 40 से 60 मीटर का गैप होता है। यहाँ पे हम बात करेंगे वोल्टेज क्षमता की, तो दोस्तों यहाँ पे 11 केवी तक होता है। वैसे तो 22 केवी तक इसकी क्षमता होती है, लेकिन 22 केवी की दोस्तों लाइन भी तो नहीं होती, 11 केवी होती है या फिर सीधा 33 केवी होती है। तो यहाँ पे 11 केवी तक दोस्तों हम प्रयोग करते हैं। ऊंचाई की अगर मैं बात करता हूं तो दोस्तों यहाँ पे 6 से 9 मीटर तक इसकी क्या होती है, ऊंचाई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लकड़ी के पोल जो होते हैं कहां पे प्रयोग लिए जाते हैं, तो पहाड़ी क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे पूछा जाता है कि दोस्तों जब इसे जमीन में गाड़ा जाता है तो दीमक लग जाती है। दीमक से बचने के लिए दोस्तों एक केमिकल आता है, यहाँ पे क्रियोसॉट पदार्थ आता है, उसका लेप करके और दूर किया जाता है। बरसात के दिनों में बारिश होती है तो ऊपर का जो टॉप भाग होता है वो गीला होकर के सड़ने लगता है। तो उसे बचाने के लिए दोस्तों जैसे पेंट होता है, पेंट के लिए चढ़ा सकते हो, सीमेंट के लिए चढ़ा सकते हो, एल्यूमिनियम की परत लगा सकते हो, जस्ते की परत चढ़ा सकते हो, तो ये लगा करके उसको बचाया जा सकता है। आइए दूसरे पोल की ओर चलते हैं। और दोस्तों यहाँ पे दूसरा पोल आपका आ चुका है, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पे दोस्तों दूसरा पोल। और ये जो दूसरा पोल है ये होता है ट्यूबुलर पोल। ट्यूबुलर पोल कह दीजिए या इसे पाइप नली का पोल के नाम से भी जाना जाता है। आपने देखा होगा जो रोड लाइट होती है दोस्तों, डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर के जो पोल होते हैं वो कैसे होते हैं, बिल्कुल ऊपर से तो खोखले होते, यानी पूरा खोखला होता है लेकिन ऊपर से पतला होता है और नीचे से दोस्तों बड़ा होता है। और यहाँ पर ये लाइटें दोस्तों इस प्रकार से दोनों तरफ भी लगती है और एक तरफ भी देखने को आपको मिलती है। डिवाइडर पे होता है तो दोनों तरफ से दोस्तों लाइटें लगी होती है। यहाँ पे दो पोलों के मध्य में जो गैप होता है वो कितना होगा,
तो हम कहेंगे 50 से 80 मीटर तक का इसमें गैप देखने को आपको मिलता है और ये 250 वोल्टेज तक क्षमता में होता है। लेकिन कई जगह दोस्तों ये आपके जो ट्यूबुलर पोल होते हैं ये आपके ट्रांसमिशन लाइन के लिए भी कई जगह यानी विशेष जगह प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन 80 या 90% जो प्रयोग होता है वो आपके ट्यूबुलर जो पोल है ये रोड लाइट और टेलीफोन जो लाइन होती है उनके लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे 8 से 12 मीटर तक इनकी क्या होती है ऊंचाई दोस्तों देखने को मिलती है। आइए दूसरा पोल आ चुका है आपके जो वेरी 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 मोस्ट है आरसीसी पोल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आरसीसी पोल होता है, यानी कि दोस्तों यहाँ पे कई बार तो ये फुल फॉर्म पूछी गई है आरसीसी की फुल फॉर्म। तो यहाँ पे जी रेन फोर्ज्ड कंक्रीट सीमेंट का जो दोस्तों ये पोल होता है जिसे आप आरसीसी या सीमेंट का पोल अक्सर कहते हो, कहीं भी आप देखोगे तो 90% दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कौन सा यहाँ पे आरसीसी का खंबा, जो कि यहाँ पे 60 से 100 मीटर दोस्तों इसकी क्या होती है मध्य दूरी होती है। अब दोस्तों एक चीज विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि एग्जामिनर तो ज्यादातर इसे ही मानेगा, लेकिन आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड मान पर दूरी। जब स्टैंडर्ड मान सॉरी यहाँ पे दोस्तों 80 करना है ना, 80 करना, एक्चुअल में होती 60 से 100 है, 60 से 100 है, लेकिन एग्जामिनर कितनी मानेगा 80 से 100 मीटर मानेगा दोस्तों। लेकिन आपसे पूछे स्टैंडर्ड मान पर, तो स्टैंडर्ड मान पर दोस्तों आपको 67 मीटर करनी है। कितनी मीटर करनी है 67 मीटर, यानी लगभग 220 फीट होती है दो पोलों के मध्य दूरी दोस्तों, ध्यान रखना। अब ये 67 मीटर अगर ये मानक यानी स्टैंडर्ड मान पर मान रहा है तो ये तो 80 से कम हो गई ना, तो 60 से 100 होती है एक्चुअल में तो, लेकिन ऑप्शन अगर 80 से 100 है तो आपको 80 से 100 ही करना है। और ये 33 केवी तक की दोस्तों, जी हाँ, आपके 11 केवी की हो चाहे 33 केवी की हो चाहे वितरण हो, ज्यादातर जो आपके उपयोग हो रहे हैं वो आपके आरसीसी के पोल ही दोस्तों देखने को मिल रहे हैं, और ये 10 से 15 मीटर दोस्तों ऊंचाई के होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों नंबर 4 आई या एच सेक्शन दोस्तों पोल होते हैं। यहाँ पे इनकी जो ऊंचाई होती है दोस्तों 80 से 100 मीटर तक होती है, और 33 केवी तक दोस्तों ये होते हैं, 12 से 16 मीटर तक होते हैं। कहाँ देखने को मिलेंगे तो रेलवे लाइन जो होती है दोस्तों इन्हीं पोलों पर चलती है, तो रेलवे लाइन देखने को आपको ये मिल जाएगी। और वेरी वेरी मोस्ट आता है दोस्तों यहाँ पे टावर, जिसे आप दोस्तों बड़े खंबे भी कह सकते हो। जी हाँ, बड़े खंबे कह सकते हो, इसे बुर्ज भी कह सकते हो। जी हाँ, बड़े खंबे। तो इनकी दोस्तों जो दो पोलों के मध्य की जो दूरी होती है वो 100 से लेकर के 300 मीटर तक होती है। कितनी होती है तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको सीधा 100 से लेकर के 300 मीटर होती है। और यहाँ पे दोस्तों 33 केवी से जी 33 केवी से अधिक के लिए हम प्रयोग करते हैं, चाहे वो 66 केवी हो, चाहे वो आपके 132 केवी हो, 220 हो, 440 हो, जितनी भी ट्रांसमिशन लाइनें होती है, पारेषण लाइनें होती है, उन सभी के लिए मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपके टावर प्रयोग किए जाते हैं। इस पर जो इंसुलेटर लगाए जाते हैं ना वो कौन से होते हैं तो यहाँ सस्पेंशन इंसुलेटर हम प्रयोग करते हैं, लटकवा इंसुलेटर हम प्रयोग करते हैं। और इनकी जो ऊंचाई होती है वो सबसे ज्यादा होती है, 23 मीटर से लेकर के 30 मीटर तक की ऊंचाई होती है। तो दोस्तों ये थे आज हमारे पूरे के पूरे पोल जो होते हैं वो। तो इन पोलों के बारे में पूरी जानकारी दोस्तों मैंने आपको विस्तृत तरीके से दे दी है। एक बार समझ में नहीं आता है तो दोस्तों इसको 2 बार या 3 बार रिवाइज करके रिपीट करके दोस्तों देखना, पूरा एक एक डाटा मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, तब तक के लिए जय हिंद।